भले ही आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली ही बना हुआ है। टाइम ट्रेवल के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि दुनिया में कई लोगों ने दावा किया है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। ऐसा ही दावा फिनलैंड की रहने वाली एक महिला ने किया है। उसका कहना है कि वो समय यात्रा करके साल 6000 में गई थी और फिर वहां से वापस आई है। इस महिला ने अपना नाम क्लोई बताया है। आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम ट्रेवल है क्या? तो आपको बता दें कि टाइम ट्रेवल यानी एक समय से दूसरे समय में सफर करना है। क्या ऐसा करना संभव है? आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। हालांकि ग्रेविटी, स्पेस और टाइम पर काम करने वाले दो बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने इसकी संभावना को कभी नकारा नहीं था। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी और स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी टाइम ट्रेवल को संभव बनाती है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में तर्क दिया कि हमारे स्पेस 3 डायमेंशन में काम करता है और इसका चौथा डायमेंशन समय है। स्पेस के ये 3 डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हैं, जबकि स्पेस को समय एक चौथा आयाम प्रदान करता है। क्लोई का दावा है कि उसने टाइम ट्रेवल किया है, जिसके मुताबिक डायनासोर पृथ्वी पर वापस जन्म लेंगे और उन्हें चिड़ियाघर में रखा जाएगा। अब वो इतने खतरनाक नहीं हैं जितना आज के समय में लोग डायनासोर को समझते हैं। क्लोई ने कहा कि फिनलैंड नेशनल साइंस लेबोरेटरी की अंडरग्राउंड प्रयोगशाला में कई गुप्त सैन्य प्रयोग होते रहते हैं। यहाँ कई कमरे थे, जिसमें एक कमरे में टाइम मशीन लगी हुई थी। इस मशीन से केवल व्यक्ति को भविष्य में भेजा जा सकता था, लेकिन पास्ट में नहीं। टाइम मशीन में करंट था, जिसकी मदद से मशीन में एटॉमिक एनर्जी का संचार होता था, जो समय सीमा को तोड़कर भविष्य में जाने का एक रास्ता बनाता था। मैथमेटिकल एल्गोरिदम की प्रणाली का उपयोग करके कोई भी इस टाइम मशीन में तारीख के आधार पर यात्रा कर सकता था और एक बार तारीख डालने के बाद ये मशीन एल्गोरिदम कोड जनरेट करती थी, जो किसी भी व्यक्ति को समय यात्रा करने में मदद करती है। क्लोई ने बताया कि मैथमेटिशियन जॉर्ज टोफिल ने इस टाइम मशीन का आविष्कार किया था। तब क्लोई लेबोरेटरी के पीटर मोइडोफ नामक प्रोफेसर के साथ बतौर असिस्टेंट काम किया करती थी, जिन्होंने इस टाइम मशीन के द्वारा कई लोगों को भविष्य में भेजा, जो भविष्य से कई नमूने लेकर आते थे। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक बार कुछ गड़बड़ हो गई। जब भविष्य से सैंपल्स लाने के लिए साल 64,000 में भेजा गया, तो वहां से वे लोग कभी वापस नहीं लौटे। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि क्लोई को भविष्य में भेजा जाए। शुरुआत में क्लोई टाइम ट्रेवल मशीन के अंदर जाने से डर रही थी। सभी के समझाने पर आखिरकार 3 अगस्त 1966 को वो समय यात्रा करने के लिए सहमत हो गई। उसने बताया कि उसे एक कुर्सी पर बिठाया गया, जहां उसके दोनों हाथ और पैरों को फिक्स कर दिया गया और इसके सिर पर एक धातु की ट्यूब लगाई गई, जिसके बाद एक इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह उसके शरीर के माध्यम से प्रभावित किया गया और वो बेहोश हो गई। क्लोई ने कहा, जब बाद में मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को सड़क के बीचों बीच पाया और मैं साल 6000 में पहुंच गई थी। महिला ने टाइम ट्रेवल की यात्रा की कहानी बताते हुए कहा कि वहां हजारों की तादाद में गगनचुंबी इमारतें थीं, फूलों और हरे भरे पेड़ पौधों से इलाका भरा था, जहां बहुत सारे जानवर भी थे। इतना ही नहीं, क्लोई ने यह भी बताया कि वैज्ञानिकों ने साल 4529 में डायनासोर को पुनर्जीवित किया, जो पहले के डायनासोर की तरह खतरनाक नहीं बल्कि बहुत फ्रेंडली थे। लोग उन्हें पास जाकर भी बिना किसी डर के देख सकते थे। क्लोई के मुताबिक वहां हर जगह इलेक्ट्रिक करंट था। वहां ना तो गैस थी, ना पेट्रोल और ना ही इस तरह की कोई ऐसी चीज जो वातावरण को प्रदूषित करती हो। 1976 में जब क्लोई वापस अपने वर्तमान में आई, तो वो अपने साथ एक पौधा लेकर आई, जिसके बारे में उसने दावा किया कि ये भविष्य से लाया गया एक प्राचीन पौधा है, जिसका नाम रोक लोरूलो है। इसे भी वैज्ञानिकों ने साल 6000 में पुनर्जीवित किया। उसने बताया कि ये वही पौधा है जो करोड़ों साल पहले डायनासोर खाया करते थे, जो आज भी फिनलैंड की उस लेबोरेटरी में बढ़ रहा है। उसने ये भी बताया कि साल 2300 की शुरुआत होने पर पुलिसकर्मी का कोई पेशा नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की आंखों में जन्म के समय से ही एक चिप लगा दी जाएगी, जिससे पल भर में अपराधियों का पता लग जाएगा। वैसे तो अभी तक क्लोई के इन सभी दावों में से किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है।